अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब। एंड आई विश आप सब ठीक होंगे। अच्छा डियर व्यूवर्स, आज जो है मैं आपसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूँ। और बात यह है कि हम जब कभी भी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे होते हैं तो हमें बहुत सी दुश्वारियों का, बहुत सी टेंशनों का सामना करना पड़ता है। अब सबसे बड़ी जो टेंशन, जो दुश्वारी हमें सामने आती है कि जब आप किसी के साथ अच्छे चल रहे हों और कोई दूसरा जो है वो आपके साथ अनफेयर चले, तो आपको इस चीज़ की बहुत तकलीफ़ होती है, बहुत आपको इस चीज़ का अफसोस होता है, बहुत आपको इस चीज़ का प्रॉब्लम फेस होता है। तो लिहाजा अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी किस्म की सिचुएशन में आ जाएं और टेंशन में आ जाएं और आपको प्रॉब्लम फेस हो किसी किस्म का, तो आपको क्या करना चाहिए? तो आपको मैं ये कहना चाहूँगा कि आपको थोड़ा सा ज़रा सब्र व इस्तिकामत के साथ, एक हिकमत अमली के साथ और किसी एक मोतबर शख्स के साथ मिलकर कोई हिकमत अमली अपनानी चाहिए जो कि लीगल हो। अगर अब लेट्स से दैट आपने किसी को पैसे दिए और वो फ़र्द जिसने आपसे पैसे लिए हैं वो आपको अब तंग कर रहा है, तो पहले जो बात है, पैसे देते हुए उससे आपने अगर कोई रकम किसी हद तक आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, आप समझते हैं कि मेरे लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और इसका मुझे बैकअप रखना चाहिए अगर कल कोई प्रॉब्लम आता है, तो उसकी रसीद बनवाएं, स्टाम्प करवाएं और उसकी वीडियो लाजमी बनवाएं। बेशक मोबाइल के अंदर हिडन कैमरा ऑन कर लें और एक एज एन सिक्योरिटी रीज़न आप उसकी वीडियो ज़रूर बना लें। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो कल लेट्स से दैट हमेशा एक बुरी सिचुएशन को पहले सोचना होता है, अच्छी सिचुएशन को इंसान बाद में सोचता है। तो लिहाजा जब आप बुरी सिचुएशन को सोचेंगे, अगर लेट्स से दैट कल आपको वो फर्द जो है वो आपको पैसे नहीं देता या आपकी अपनी बात से मुकर जाता है, तो आपके पास क्या सबूत होगा? अब खाली जो हमारा ये थाना कल्चर है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि सम टाइम क्या होता है कि जो हमारे थाने हैं उसके अंदर भी यही काम होता है कि वो लोग जो हैं जिससे पैसे लेते हैं, लेट्स से दैट कि उसने फ्रॉड पार्टी से पैसे ले लिए हैं, तो वो उन्हीं का साथ देते हैं, उल्टा आपके ऊपर कोई मुकदमा दर्ज कर देते हैं या फिर से आप डर जाते हैं और आप कहते हैं यार इस मामले को रफ़ा दफ़ा करो, पैसे मिलते हैं नहीं मिलते हैं, मुझे इन चक्करों में नहीं पड़ना। लेकिन आप लीगल सबूत अपने पास ऐसे ज़रूर रखें, क्रॉस चेक लें उस पार्टी को पैसे देते हुए, ताकि कल अगर किसी किस्म का मसला आपके साथ दरपेश हो जाए तो कल आप किसी मोतबर बंदे को अपने साथ रखें और फिर जो है आप ये काम करें। और लेट्स से दैट अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ जाती है, आपको प्रॉब्लम आने के बाद आपको पुलिस वगैरह बुलाते हैं, तो अपनी कुछ दोस्तों के साथ, कुछ अपने जानने वालों के साथ इतना कम से कम आप बना कर रखें कि कोई आपके साथ आपका हम कदम हो। आप अकेले जाएंगे तो फिर वो समझते हैं कि ये कमज़ोर है। यानी ऑर्गेनिक पावर की मैं आपसे बात कर रहा हूँ, वो आपके पास होनी चाहिए। इवन ये आपके रिश्तेदार आपके साथ हैं या आपके फ्रेंड्स हैं या जिनके साथ आप लिंक रखते हैं, तो फिर आप याद रखिएगा, अगर आप अच्छे तरीके से हिम्मत के साथ, जवाबदेही के साथ, हाज़िर दिमागी के साथ ये सब काम करेंगे तो कल आपके साथ जो कुछ बुरा होना है वो उसकी कह लें कि बुरा होने की जो एक फ़ीसद है उसमें बड़ी कमी आ जाएगी, क्योंकि डेफ़िनेटली ये बात आपके लिए क्या होगी, एक हेल्पफुल गोल जो है वो साबित होगी। तो लिहाजा ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि हम लोग आजकल स्पेशली कुछ मशहूर शहर हैं दुनिया के, वहाँ पर लेन देन होते हैं, लेकिन उन लेन देन के पीछे क्या एक हिकमत अमली अपनानी चाहिए वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और अगर मज़ीद आप तफसील चाहते हैं कि लेन देन कैसे करना है और उसके पीछे क्या क्या कवानीन होने चाहिए और किन किन चीज़ों का ख्याल करना चाहिए, तो आप इस मेरे चैनल की वुसअत से जो है आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपकी इसमें भी भरपूर रहनुमाई अदा करूँगा। और आज मेरे कुछ दोस्त हैं, उनके साथ कुछ प्रॉब्लम आया तो मैंने सोचा ये चीज़ मैं आपके साथ भी शेयर करूं, क्योंकि किसी दिए से दिया जलाना अच्छा होता है, किसी को इन्फॉर्मेट कर देना एक अच्छी चीज़ होती है। तो लिहाजा मैंने सोचा मैं आपको इन्फॉर्मेट कर दूँ। लिहाजा अभी तक के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो पसंद आई होगी, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। दैट्स इट, थैंक यू सो मच। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।